ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 अगस्त 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो। बाप से ऑनेस्ट रहो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। किसी को भी दुख ना दो। किसी को भी दुख ना दो। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। किसी को भी दुख ना दो। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। कई बार हम कहते हैं ना कि बाबा हम ऐसा क्या करें जो आपके दिल पर चढ़े। इसमें मूंझने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट है कि क्या करना है, बस करने की देर है। मूंझना क्यों? या तो पता ना हो कि बाप को हम कैसे पसंद आएंगे, फिर भी अपने आप में मूंझते रहते हैं। कारण जो बाप कहते हैं उस पर अटेंशन कम है, सिर्फ अपने ख्यालातों में ही रहते हैं। हम पता नहीं ऐसा क्या करें, पता नहीं ऐसा क्या करें। रोज तो समझाते हैं, रोज तो बताते हैं। ऐसी कोई बात है जो उन्होंने ना बताई हो? ऐसा कुछ बचा है जो अभी वो कहे कि अभी समझाना बाकी है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं आगे चल के समझाऊंगा। कुछ बचा? बाप से ऑनेस्टी है। अपना सच्चा सच्चा चार्ट है। चार्ट में क्या है? अपनी अवस्था का वर्णन है। मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि कैसी है, क्या इसका वर्णन है? ये संकल्प कैसे हैं, क्या इसका वर्णन है? देह अभिमान किस किस बात पे आ जाता है, क्या इसका वर्णन है? ऑनेस्टी क्या है? सच्चाई सफाई क्या है? दिल का सच्चा, दिल का साफ क्या होना होता है? बाप के साथ हमारा कैसा व्यवहार है? अपने हम जीन्स होते हैं ना, उनसे कैसी भी बात कर लेंगे, मालूम है वो भी हमारी तरह ही है, उसकी भी बातें हमारी जैसी ही है, इसलिए कर लेंगे क्योंकि उसने हमें उठाना नहीं है, ना ही हमें बताना है कि यहाँ पे क्या कर सकते हो क्या नहीं। अपनी तरह ही चलो, इतना तो चलता ही है, ये तो होता ही है। तो अच्छा लगता है उनकी बात सुनना, उनसे बात करना। बाप क्या करता है? बाप अटेंशन खिंचवाता है। बाप जानता है कि हम कभी सतो प्रधान थे, आज हमारी अवस्था कहाँ आके पहुंची है, उसका कारण भी उसको पता है। और वो हमें अटेंशन खिंचवाता है, पर हमें लगता है हम कर तो सकते नहीं। नहीं कर सकते होते तो सिलेक्शन ही क्यों होती? कर सकते हो तो सिलेक्शन हुई। ऐसे तो करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, सबकी सिलेक्शन तो नहीं हुई। परमात्म यज्ञ में सब तो नहीं है। कौन है जो भगवान की उम्मीद है, जिन्हें भगवान शिक्षा देता है, जो धारण कर सकते हैं? कितनी करते कितनी नहीं, ये तो चलो अपने अपने कर्मों पर मान हो गया, पर कर्म करना भी तो वो सिखलाता है। कैसे श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या बोलचाल होनी चाहिए, कैसा चिंतन होना चाहिए, सब तो बताया है। फिर भी हम ये कहे कि हमें कुछ पता नहीं लगता, हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें।
आसमान से तारे तो तोड़ के लाने नहीं है, पहाड़ पे चढ़ना नहीं है, कोई खड्डा खोदना नहीं है, तो फिर आखिर करना क्या है? परिवर्तन अपनी सोच का, परमात्मा से ऑनेस्टी का वायदा करना है। और वो ऑनेस्ट शब्द वो खुद कहें कि हाँ ये हमसे ऑनेस्ट है। ये नहीं कि अपने को बचाने के चक्कर में देहाभिमान वश मुख पे झूठ आता रहे, बार बार आता रहे कि नहीं हमें कुछ ऐसा कह ना दें। क्या उनको स्पष्ट नहीं है? सब दिखता है, वो नहीं कहते वो अलग बात है। लौकिकता में टीचर को दिखता है स्टूडेंट क्या कर रहा है, लौकिकता में। तो ये तो फिर अलौकिक पारलौकिक वो बाप है जो हमको पूरे विश्व की जानकारी दे देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता देता है। तो क्या उन्हें हमारी एक्टिविटी से नहीं दिखता? दिखता है, पर फिर भी इंतजार करते हैं कि हम उन्हें बताएं, चांस देते हैं, हमें बताने का चांस देते हैं कि हम उनके साथ सच्चे रहें, कैसे हमारे संकल्प चलते हैं उनको स्पष्ट बताएं। वो फिर हमें गाइड करेंगे, और जब वो गाइड करें तो हम पालन भी करें। वो गाइड करें हम पालन ही ना करें तो कब तक? फिर नहीं करते हैं, फिर वो समझ जाते हैं इनकी तकदीर में शायद ऐसा ही है, क्योंकि ये डायरेक्शंस को पालन ही नहीं करते। तो जो डायरेक्शंस को पालन करता है उसको डायरेक्शंस देता भी है बाप। ये कहते हैं ऐसे साधारण रीति ऐसे ही चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा, क्यों? कुछ तो गड़बड़ होगी ना हमसे। इसीलिए बाबा के साथ ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। आज का प्रश्न, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या है? क्या होगा उनका पुरुषार्थ? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? कि देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। देखो पुरुषार्थ तो प्रत्यक्ष होता ही है। तो जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। क्लियर? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं,
क्रिमिनल आई होती है तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहां पाप होता नहीं। पाप होता है दुखधाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफजी जलाते हैं। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी एफजी जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देहधारी नहीं है। वह है ही शिव बाबा जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो। तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप पास जाते हैं। समझते हो ये बात कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। वे हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, तो वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नर्क भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वे भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुखधाम। भल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। ये कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है। भल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन है, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वेतरनी नदी में गोता खाते रहते हैं, तो ये भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इनके बिगर तो सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी, और बुलाते भी हैं कि हे भगवान, हे पतित पावन ना कर, इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। तो आत्मा कहती है शरीर द्वारा, आत्मा ही पतित बनी है तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना, अब राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। ये आंखें क्रिमिनल हैं। कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे। वे नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पालेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। तो सारा मदार आंखों पर है। आंखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है, तो बाप आत्मा को ही समझाते हैं। कहते मैंने भी शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए,
कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी हैं पार लगाओ, अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहां पद ऊंच पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। तो यह है पहली सब्जेक्ट। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर है। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं, अब बाप फिर सुखधाम में ले जाने आए हैं। कहते मुझे याद करो और पवित्र बनो। कोई को भी दुख ना दो, एक दो को बहुत दुख देते रहते हैं। कोई में काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे ये तो दुख देने वाली पापात्मा है। किसी में क्रोध का भूत आया, हाथ चलाया, तो फिर तो यही कहेंगे ना बाबा कि ये तो दुख देने वाली पापात्मा है, पुण्यात्मा कैसे बनेंगे। अभी तक भी हाथ चलाते हैं, दुख देते हैं, तो ये कैसे बनेंगे। अब तक पाप करते रहते हैं, अब ये तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे, कहते हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। वह फिर ऐसे काम करते हैं क्या, हाथ चलाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भल कोई चार्ट लिखते हैं, परंतु साथ में ये लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया या यह भूल की। ये नहीं लिखते कि हमने इसको दुख दिया व यह भूल की। याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, ये भी ठीक नहीं। याद का बताएंगे हमने सुबह शाम ऐसे याद किया, और जो बीच में ये कर्म किए उल्टे, वो याद भी करते रहे सुबह शाम और कर्म भी उल्टे करते रहे, तो ये तो ठीक नहीं है। उल्टे कर्म करते तब है जब देह अभिमानी बन पड़ते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, ये तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है, हमने 84 जन्म कैसे लिए। उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं बाबा हमारा चार्ट देखो। बाबा को दिखाते, बाबा हमारा चार्ट देखो, हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। अब टीचर बनना तो सेकंड का काम है। अब टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो, पढ़ाते हो, किसी को सिखाते हो। रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो, पढ़ाओ उन्हें। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते बच्चे कोई विकर्म तो नहीं करते हो, जो आपकी अवस्था ऐसी है, तो बाबा पूछते कोई विकर्म तो नहीं करते हो, क्रिमिनल आई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कराती है। अपने मैनर्स कैरेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती है, अनेक प्रकार से आंखें धोखा देती है। जरा भी बिगर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है। बिगर पूछे उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बिगर छुट्टी के उठाई ना। यहां कायदे बहुत है। शिव बाबा का यज्ञ है ना, शिव बाबा का यज्ञ है ना। चार्ज वाली के बिगर पूछे
चीज खा नहीं सकते। कहीं कहते अरे हमारा तो घर है, बाबा का ही तो घर है, तो क्या हुआ। पर जिनकी ड्यूटी रखी है उनसे पूछे बिगर चीज खा नहीं सकते, नियम है। अगर सब ये सोचे अरे बाबा तो अपना है, अपना ही बाबा का घर है, सब कुछ अपना है, और चीजें उठा उठा के अपने घर ले जाता रहे, अपना ही तो घर है। कहीं ये चीज हमारे घर में होती है ना तो हमें बाबा की याद आती, वैसे नहीं आ सकती। चीजों से बाबा की याद आएगी, और बाबा कोई चीजों से जुड़ा हुआ है, कई ऐसे सोच लेते। बिगर पूछे कुछ भी उठा के खाना, कोई भी चीज उठा के ले जाना, ये सब अच्छी आदत नहीं है। तो फिर क्या होगा, अब चार्ज वाली से बिगर पूछे उठा के खा ली, एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। अब यहाँ चीजों पे ताले तो लगे नहीं है, शिव बाबा का यज्ञ है, कोई ताले थोड़ा लगाएंगे, पर नियम तो होते हैं ना, किसी का चार्ज किसी की ड्यूटी तो लगाई है ना, उनसे पूछ के ले लो, उसमें तो दे अभिमान आएगा, पूछ के कैसे ले लो, समझा। अब एक ऐसे खाएंगे तो दूसरे भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहां कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है, सब ओपन है। फिर बिगर पूछे उठा लेंगे तो फिर लो कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए, कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं है, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना, तो सब पतित है। कोई वल्लभाचारी को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वे समझते हैं हम पावन, ये पतित है। भले यहां सबके शरीर पतित है तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं, तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं, कहते ये बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। और सतयुग में तो मलिच होते ही नहीं, है ही पवित्र दुनिया, एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो, शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं है। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, तो जिसके लिए तो पुरुषार्थ करते हो, फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते, विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं, तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। आंखों ने देखा ये तो क्रोध कर रहे हैं तो खुद भी जाके उनसे लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। अब गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता, मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं, और वह है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहां आई हो ना ऐसा बनने, तो ये नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते जो हमको ऐसा बनाते हैं, हम उनके पास जाते हैं। तो बाबा सबको ये राय देते हैं, चार्ट में ये भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया, लिख लो। चार्ट में ये भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया,
आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे तब। ये कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेजेंगे। भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है। धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा है ऑटोमेटिकली। आप जो भी करते हो वो धर्मराज के रजिस्टर में जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि पाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साकार में आए हैं तो साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहां बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है। मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते आत्मा को। समझते हो हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगे, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये अनादि ड्रामा बनाया हुआ है। तो भगवान ने थोड़े ही कुछ किया, ये तो अनादि ड्रामा बनाया हुआ है। भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। सतयुग में तो होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, क्यों क्यों करें। कहीं ऐसे सवाल करते हैं, कर्म करो ना, बस करे चलो। ये भगवान को क्यों याद करें, कहीं ऐसे भी मिलेंगे, क्यों याद करें, क्यों। लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे, है? सिर्फ भारतवासियों को ईश्वर लग जाएंगे, हम मानेंगे ही नहीं। भगवान को भी दो आंखें हैं क्या। परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले। स्वर्ग में इतने करोड़ होते ही नहीं। तो पहली पहली मुख्य बात, भगवान कौन है उनको तो समझो। ये नहीं समझे तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे ये तो बात ठीक है, और हमको पति से पावन जरूर बनना है, तो याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। तुम बच्चों को भी ये ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, निकलते बिल्कुल थोड़े हैं। परंतु ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इसीलिए करनी ही नहीं चाहिए। अब इतने थोड़े निकलते, करो ही नहीं प्रदर्शनी, क्योंकि निकलते ही नहीं है, थोड़े से निकलते। ऐसा थोड़ा कहेंगे कि करनी ही नहीं चाहिए। ड्रामा में था, किया, कहाँ निकलते भी हैं प्रदर्शनी में, कहाँ नहीं निकलते। आगे चलाएंगे, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई को कम पद पाना होगा तो इतना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं विक्रम कोई नहीं करो। ये भी नोट करो, ये भी नोट करो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, नोट करो। किसी से लड़ा झगड़ा तो नहीं, नोट करो। भगवान के समझाने पर भी नहीं तुम सुधर रहे, तो सोचो कितना जबरदस्त देह अभिमान है, कितना जिद्दी, और तुम किस बात को सिद्ध करना चाहते हो, किससे अपोजिशन कर, सोच के देख लो। वरना तो कहा जाता है जो वो कहे,
सही कह रहे हो। हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं, हाँ सही कह रहे हैं, मैंने देखा, विचार करके देखा, सही कह रहे हो। तो कुछ परिवर्तन आए जब आप मानो कि वो सही कह रहे हैं। तो ये भी देखो अपने चार्ट में, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया, जिस कार्य को करके आपको ये डर लगा रहे कि बात वहां तक नहीं जानी चाहिए, छिपी रहनी चाहिए, तो वह कर्तव्य ही होगा ना। कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते विक्रम जो किए हैं सो लिखो, विक्रम जो किए हैं सो लिखो। ये तो जानते हो द्वापर से लेकर विक्रम करते अभी बहुत विक्रमी बन गए। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं हम, किसको दुख नहीं देते। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लेकर आना तो देखेंगे। आप कह रहे हो कि किसी को दुख नहीं देते, आप चार्ट लेकर आना, मैंने रोज लिखना और फिर बाबा के पास आना अपना चार्ट लेकर, फिर बाबा देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। अगर अभी तक भी चार्ट लिखने की आदत नहीं पड़ी है तो जरूर कुछ ऐसी खामियां हैं जो आप छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूं जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अपने पास रखो, आप देखो तो सही अपने चार्ट को, आपके कल्याण के लिए, या चार्ट दे के बाप का कल्याण कर रहे हो। कल्याणकारी का क्या कल्याण करोगे, वो तो आए ही आपके कल्याण के लिए। जो भी वो कहते हैं वो सब हमारे कल्याण के लिए है, हम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो सोचो, तो चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वे बाप को लिख कर देना है। स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वे बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। दूसरा पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है। आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। आज का वरदान, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है
बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना, बिना किसी हद के आधार के आंतरिक खुशी में रहना सदा। जब ये लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो ना, तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। हैप्पी और होली, होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। आज का स्लोगन, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। गुण मूर्त बनो, गुणों का दान करो। अब गुण अंदर धारण करने हैं तो उसे कहा जाता है गुण मूर्त बनना। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी हमारे अंदर सर्वगुण आ गए हैं, लेकिन हमें गुणों को धारण करना है ये तो पता है। तो अगर हम यही धारणा कर लें कि मुझे तो गुणों को धारण करना है, तो नेचुरली आप गुण मूर्त बनेंगे और जिसके भी संपर्क में आएंगे उनको भी गुणों का दान करेंगे। माना आप प्रत्यक्ष एग्जाम्पल होंगे और आपको देखकर वो भी गुणों को सीख जाएंगे। तो यही बहुत बड़ी सेवा है कि हम गुणों को धारण करें, ऐसा एग्जाम्पल बने जो गुणों को धारण किए हुए हो, तो दूसरे भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। कारण क्या होता है कि कहीं किसी से आप कहो कि अच्छा चलो अमृत वेले उठना है, अब आप खुद ही उठते नहीं हो, खुद ही कभी उठे खुद ही नहीं, कभी नहीं उठे। अरे बाबा कहते हैं अमृत वेले उठना है, अब वो आपको देखेंगे आप उठ रहे हो जिन्होंने कहा है, अब आप ही नहीं उठते हो। आप ही कभी उठे कभी नहीं उठे, कभी बहुत कष्ट आ गया, कुछ ऐसी तकलीफ हो गई तो उठ गए कि हाँ जी बाबा से योग लगाना है, अभी ये तकलीफ है, ये परिस्थिति आ गई है। तो जो ये आपकी क्वालिटी है कि ब्राह्मण माना, अमृत वेले अलर्ट होकर परमात्मा से मिलन मनाना, इसको जो सबने अडॉप्ट करना है, जब आपके अंदर ही नहीं होगा तो कैसे अडॉप्ट करेंगे? बताओ तो सही। अब आप किसी से कहे तो सहन करना चाहिए, अच्छा गुण है, शांत रहना चाहिए। अब ज्ञान जब सुनाते हैं तो ये जरूर कहते हैं शांत रहना चाहिए, आत्मा शांत स्वरूप है, और उसने ही आपको देख लिया बिगड़ते हुए, तो इसका मतलब कोई शांति नहीं रह सकता, तो वो ये मान लेगा। अब आपने उसे दान किया गुणों का। गुण का दान कर्मों से होता है, तो कर्मों में अगर हमारे गुण दिखाई देंगे तो कोई अडॉप्ट करेगा, और जब कोई अडॉप्ट कर लेगा तो ये बहुत बड़ी सेवा है कि कैसी भी परिस्थिति आए ये हलचल में नहीं आए, अचल रहे, अडोल रहे। माना इनका निश्चय कितना है, अब उन्होंने ये देख लिया और अडॉप्ट कर लिया। इस तरह से सेवा होती है, क्योंकि इस समय सब देखना चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं। तो आपको देख के सीखें, तो आप दिखाएं भी तो सही ये कौन सी सेवा हुई। तो हम कहते बहुत कुछ है, पर अगर करके नहीं दिखाते तो कोई अडॉप्ट नहीं कर पाता। ओके, तो गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। माना स्वयं बनो, दूसरों को एग्जाम्पल दिखाओ, वो अडॉप्ट कर लेंगे। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सरस शक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल, बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, तो और सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। क्लियर? तो लवलीन अवस्था में रहो, सारी बातें खत्म, तो फिर आपके सामने आपकी प्रजा की और भक्तों की
क्यों लगेगी, क्योंकि आपने भिन्न भिन्न प्रकार की क्यों खत्म कर दी है। ठीक है। ओम शांति।